डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम लोग कई बार कई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसमें अलाउ का ऑप्शन आता है, हम लोग अलाउ भी कर देते हैं और हमारा पूरा डेटा उस एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाता है। कई बार हम लोग वेबसाइट पर भी जाते हैं, वहां पर वेबसाइट पर जीमेल के थ्रू हम लोग लॉग इन कर लेते हैं और हमारा डेटा चला जाता है। आज तक हमको खुद पता ही नहीं है कि हम लोग कितने एप्लीकेशन कितने वेबसाइट पर अपने डेटा को वहां पर रखे हैं, हमको खुद नहीं मालूम है। तो ऐसे ही हम लोग के साथ फ्रॉड होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के डेटा को डार्क वेब पर बड़ी मात्रा में सेल किया जाता है। इसी को लेकर गवर्नमेंट एक बहुत बड़े रूल के प्लान में है। वो क्या है और रूल कैसे लागू होगा और किन किन लोगों पर लागू होगा, इन सब के बारे में बहुत कुछ जानने को। तो दोस्तों जसमन लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म का आप यूज किए हैं और 3 साल तक दोबारा उस पर विजिट नहीं किया है तो वो आपके डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा परमानेंटली। तो इसका क्या रूल है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो आखिरकार हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर अगर आप 3 साल तक विजिट नहीं किए हैं, लास्ट 3 ईयर तक अगर आप वहां पर विजिट नहीं किए हैं तो आपका डेटा परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। परमानेंट डिलीट करने का रूल अभी गवर्नमेंट बना रही है। ये रूल कहां कहां लागू होगा इन सब पर डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनी इन द सेंस की अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पर हम लोग भारी मात्रा में प्रोडक्ट को बाई करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई कॉमर्स कंपनीज पर हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद उसको भूल भी जाते हैं। तो उन पर ये लागू होगा। ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लागू होगा। गेमिंग के ऊपर लागू, कई बार हम लोग कई गेम डाउनलोड कर लेते हैं, उस पर अलाउ अलाउ कर लेंगे एप्लीकेशन पर, उसके बाद वो भूल जाते हैं हम लोग कौन कौन से गेम यूज किए हैं, उन पर ये लागू होगा। ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लागू होगा। कहने का मतलब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये लागू होगा। कई बार हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हमने अलाउ तो किया था, उस पर हमारा डेटा रखा है और उस डेटा को भारी मात्रा में डार्क वेब पर सेल किया जाता है। तो गवर्नमेंट इन सब पर एक रूल ला रही है कि अगर 3 साल तक आप उस वेबसाइट पर या फिर उस डेटा पर या फिर उस एप्लीकेशन पर दोबारा नहीं गए, उसको दोबारा नहीं देखा, तो आपके उस डेटा को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। यह किस एक्ट के तहत हो रहा है? डीपीडीपी एक्ट के तहत हो रहा है। डीपीडीपी क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के थ्रू ये डेटा आपका डिलीट हो सकता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। अच्छा, कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर जरूरत होती है कि 18 साल के एज से ऊपर के बच्चा रहेगा तभी उस डेटा को यूज कर सकता है। 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो ये डेटा को कैसे यूज कर सकता है, उसके लिए उसको वेरिफिकेशन कराना होगा। किससे? पेरेंटल कंसेंट से। मतलब कि उनको किसी भी पेरेंटल जो 18 साल के उम्र से ज्यादा होगा उनके फैमिली मेंबर में, उनसे वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि आपका बच्चा ये यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो जाके वो यूज कर सकता है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये कर सकता है तो वो यूज करते हैं। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि एज गेटिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका डेटा रखना है 3 साल से ऊपर, कई वेबसाइट होती है जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट हो गया, उस पर डेटा रख दिए हैं, आप दोबारा उस पर विजिट नहीं किए हैं और 3 साल बाद वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो आपको कुछ ऐसी स्पेशल चीजें हैं जो उसको आपको रखने के लिए आपसे वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा और वो वेरिफिकेशन के लिए वो डेटा वहां पर रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, और आपको कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर है, जैसे कि अगर हमारे डेटा को कौन रख सकता है, जैसे पुलिस वगैरह है, तो बीएसएफ हो गए, सीबीआई हो गई, ये सब क्या होता है स्पेसिफिक है, इनको एक्सेप्शन में रखा गया है कि ये डेटा सबका रख सकते हैं और ये 3 साल तक रूल ये इन पर लागू नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप भूल गए हैं, 3 साल के बाद आपके डेटा को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये रूल आने वाला है, अभी आया नहीं है। अगर ये आता है तो आपका क्या राय होगा? हमारा तो ये राय है अगर हमारा डेटा डिलीट किया जा रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार हमसे पर्सनली वेरिफिकेशन कराया जाए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जियो का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो रिचार्ज के 2-4 दिन बाद ही, जैसे ही रिचार्ज खत्म हो जाता है 2-4 दिन बाद ही कस्टमर केयर का कॉल आता है कि सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, आप रिचार्ज दोबारा करा दो। तो ऐसे ही हमारे डेटा को डिलीट करने से पहले एक बार हमसे परमिशन लें कि सर आपका ये डेटा यहाँ पर है, आप इसको यूज करेंगे या फिर डिलीट कर दिया जाए। अगर हम बोलते हैं हाँ सर आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तब वो डिलीट करना उचित होगा। वो आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो रही छोटी सी न्यूज, आपको ये कैसी लगी खबर? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।